दोस्तों नमस्कार। कभी सोचा है कि सिविल सेवा में जाने की जो अपनी प्रेरणा है उसे शब्दों में कैसे ढाला जाए। आज हम कोई न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे बेहतरीन मॉडल आंसर को देखने वाले हैं जो ठीक यही काम करता है। ये उन सभी साथियों के लिए है जो इस सफ़र पर निकले हैं। चलिए इस मोटिवेशनल टेक्स्ट को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। ये सवाल बीपीएससी और सिविल सेवा ही क्यों, ये हर एस्पिरेंट के सामने आता है। और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक खोज है। ये मॉडल आंसर हमें उसी खोज पर लेकर चलता है। और इसका जो पहला स्टेप है ना, वो बड़ा ही यूनिवर्सल है, मतलब हम सब उससे रिलेट कर पाएंगे। तो इस जवाब की शुरुआत होती है एक ऐसी फीलिंग से जो हम सब में कॉमन है। वो क्या है? एक कामयाब और मीनिंगफुल जिंदगी की चाहत। ये सिर्फ एक नौकरी पाने की बात नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए देखते हैं कि राइटर ने इस यूनिवर्सल एस्पिरेशन को कैसे शब्दों में उतारा है। तो टेक्स्ट की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात से। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की आकांक्षा करता है। सोचिए, यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी की गई है। ये हमें याद दिलाता है कि सेवा का रास्ता भी कहीं ना कहीं पर्सनल एम्बिशन से ही शुरू होता है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी सफलता नहीं है। बात हो रही है अपने पूरी कैपेसिटी को, अपने पोटेंशियल को हासिल करने की। राइटर लिखते हैं, उसकी कोशिश होती है कि वो अपने सामर्थ्य, प्रतिभा, कौशल और योग्यता के अनुकूल एक बेहतर जीवन अनुभव कर सके। मतलब ये एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस की बात है, अपनी यूनिक ताकतों को पहचानने की बात है। और देखिए, यहीं पर आके पर्सनल एम्बिशन एक बड़े मकसद से जुड़ जाता है। सफलता का मतलब क्या हुआ? अपना भविष्य निर्माण करते हुए राष्ट्र के विकास में योगदान कर सके। कितना पावरफुल आइडिया है ये कि आपका अपना डेवलपमेंट और देश का डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आखिर में इसका नतीजा क्या होता है? एक डबल रिवॉर्ड। पहला, उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, और दूसरा, वो सम्मानजनक आजीविका भी। जरा इस बैलेंस पर गौर कीजिए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है और ना ही सिर्फ पैशन की। ये एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जो अंदर से भी सुकून दे और बाहर से भी आपकी जरूरतों को पूरा करे। तो ठीक है, अगर मंजिल आत्मसंतुष्टि और एक सम्मानजनक आजीविका है, तो वहां तक पहुंचने के रास्ते भी तो कई हो सकते हैं ना, है ना? अब राइटर हमारे सामने वो चॉइसेस रखते हैं और ये मानते हैं कि सेवा करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बन सकता है, लोगों की सेहत ठीक कर सकता है। कोई इंजीनियर बन सकता है जो हमारे शहर बनाता है। राइटर इन सभी रास्तों को मान्यता देते हैं। ये दिखाते हैं कि कंट्रीब्यूट करने के कई तरीके हैं और हर रास्ते का अपना महत्व है, अपना एक असर है। परंतु, और ये एक बहुत जरूरी परंतु है, कुछ लोग प्रशासन के क्षेत्र में जाकर देश और समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। अब देखिए, यहां से फोकस शिफ्ट होना शुरू होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ एक और जॉब की तरह नहीं, बल्कि एक खास बुलावे, एक खास कॉलिंग की तरह पेश किया गया है। तो सवाल उठता है कि सिविल सेवा में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकियों से अलग करता है? भाई, डॉक्टर और इंजीनियर भी तो सेवा ही कर रहे हैं, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा क्या है जो इसे इतना यूनिक और इतना अट्रैक्टिव बनाता है? अगला सेक्शन इसी सवाल की जड़ तक जाता है। तो जवाब का एक हिस्सा छिपा है डाइवर्सिटी में। देखिए क्या लिखा है। सिविल सेवा की एक और विशेषता है कि इसमें कार्य क्षेत्र की विविधता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कि 40 साल तक एक ही काम करते रहो। नहीं, ये तो लगातार सीखते रहने और बदलते हालात के साथ ढलने का एक सफर है। और इस डाइवर्सिटी का सीधा मतलब है कि इसके इम्पैक्ट का दायरा बहुत बड़ा है, बेजोड़ है। जैसा राइटर कहते हैं, नागरिक के जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं रहता जहां सिविल सेवा का योगदान न हो सके। सोचकर देखिए, एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉ एनफोर्समेंट तक, एक सिविल सर्वेंट का काम समाज की हर एक परत को छूता है। और अब इस जवाब में एक बड़ा ही अहम मोड़ आता है। बात अब जनरल से हटकर पर्सनल हो जाती है। राइटर अब हम या कोई कहना छोड़कर मैं पर आ जाते हैं। ये वो पल है जहां लॉजिक पैशन में बदल जाता है। और ये है वो पर्सनल डिक्लेरेशन। इन तमाम कार्यों को मैं बेहतर कार्य कर, अपने कौशल और योग्यता का भरपूर उपयोग करके देश व समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता हूं। अब ये कोई किताबी बात नहीं रह गई है, ये एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बन गया है। ये जो कमिटमेंट है ना, ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ बनने के बारे में है। ये बात व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान,
को भी दर्शाती है। मतलब एक सिविल सर्वेंट बनना सिर्फ एक करियर चुनना नहीं है, ये एक ऐसी पहचान को अपनाना है जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी से भी बड़ी है। जाहिर है, इस पहचान के साथ सम्मान तो आता है, लेकिन इसकी एक कीमत भी होती है। राइटर सिविल सेवा को एक बेहतर, प्रतिष्ठित एवं सम्मानजनक करियर विकल्प तो मानते हैं, पर साथ ही फौरन ये भी मानते हैं कि 24x7 का ये कार्यक्षेत्र चुनौतीपूर्ण होता है। मतलब कोई गलतफहमी नहीं है यहाँ पर, ये सम्मान कमाना पड़ता है, ये ऐसे नहीं मिलता। तो जब ये पर्सनल कमिटमेंट तय हो गया, तो अब हम इस जवाब के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये वो जगह है जहां एक बड़ा सपना एक ठोस, बिल्कुल साफ लक्ष्य में बदल जाता है। और वो लक्ष्य बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। मैं एक सक्षम, कर्मठ, ईमानदार और बहादुर पुलिस अधिकारी बनकर देश में प्रशासन के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान देना चाहता हूं। यहां इस्तेमाल हुए शब्दों पर गौर कीजिए। सक्षम, कर्मठ, ईमानदार, बहादुर। बात सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर बनने की नहीं है, बात एक खास तरह का ऑफिसर बनने की है। और फिर इस आखिरी लाइन में हमें इस पूरे जवाब का जो फिलोसॉफिकल कोर है, जो निचोड़ है, वो मिलता है, जिसमें पुलिस अधिकारी का लक्ष्य सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी होता है। यही वो बैलेंस है जो सबसे जरूरी है। पावर सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। और मंजिल क्या है? कर्तव्य, ड्यूटी। सच्ची सेवा का असली मतलब यही है। और अपनी बात को बिल्कुल पक्का करने के लिए राइटर एक आखिरी ठोस डिटेल जोड़ते हैं, बीपीएससी माध्यम से डीएसपी बनकर भी। बस इसी एक लाइन से सपना एक प्लान में बदल जाता है। अब ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक साफ, एक्शन लेने लायक गोल है। तो हमने इस शानदार मॉडल आंसर को डिटेल में समझा, इसके स्ट्रक्चर को देखा, इसके लॉजिक को परखा और इसके पैशन को महसूस किया। लेकिन आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, और वो ये है कि आपकी प्रेरणा क्या है। इस पूरे टेक्स्ट को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहा है? क्योंकि असली सफर तो यहीं से शुरू होता है।